आज की क्लास में आप लोग देखेंगे हर एक डांस की। ठीक है, कौन सा डांस की देखेंगे? हर एक डांस की। तो इसमें इस क्लास में आपको बहुत सीखने को मिलेगा। जैसे आप लोग जानते हो कि बच्चों का अभी एग्जाम हिंदी मीडियम वालों लोगों का क्या हुआ, समाप्त हुआ, यूपी बोर्ड। अब फिलहाल चल रहा है आप लोग का कौन सा एग्जाम? ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों का चल रहा है। तो यूपी बोर्ड वाले ठीक है सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम हो गया है और थोड़ा सा सर ठीक है हिस्ट्री के एंजॉयमेंट्स वाले ठीक है आगे डांसिंग के बारे में बताइए। तो आप इस डांसिंग के दौरान आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्या क्या हुआ साम्राज्यों में ठीक है, क्या क्या किस प्रकार से साम्राज्य का ठीक है विस्तृत हुआ, किस प्रकार क्या क्या हुआ, जो जो भी घटनाएं घटेंगी उस चीज को फेस किया जाएगा। इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले ठीक है आप लोग का थोड़ा सा रिविजनल क्लास ले लेते हैं ठीक है, और देखें कि कहाँ तक आप लोग की प्रोसेस है और ये देखना है कि कहाँ तक आप लोग पहुंचे कि मतलब मैं आगे पढ़ाते जा रहा हूँ आप लोग भूलते जा रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिविजन इज परफेक्ट वर्क। तो पहला बताइए कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ने बने। वो पहले क्या था सर? विद्यालय था। विद्यालय का निर्माण किसने किया था? सर विग्रहराज चतुर्थ ने। वेरी गुड। अब वो जो विग्रहराज चतुर्थ थे ठीक है वो क्या किए कि मान लीजिए विद्यालय का निर्माण करवाया, फिर ये कुतुबुद्दीन ने वो अपना चढ़ाई उड़ाई किया सेनाओं को लेकर ठीक है, उसका लेंटर उड़ाकर ठीक है उस पर जो गुम्बद बनाया ना, गुम्बद बनाने में जितना समय लगा ठीक है वो 2.5 दिन का लगा ठीक है, इसलिए 2.5 दिन में वो बनकर तैयार हो गया ठीक है। यदि वो पूरा नींव से लेकर बनाते तो 2.5 दिन में नहीं तो बहुत दिनों में बनता, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कर दिया गया ठीक है। अब दूसरी बात है कि 1857 की जब क्लास चली होगी तो ये बताओ कि 1857 की जब प्रथम स्वतंत्रता ठीक है संग्राम की जो लड़ाई लड़ी गई ठीक है, जब जो प्रथम के बारे में बात करता है तो ये इसका किस मंथ में मान लीजिए स्टार्ट किया गया, किस मंथ में योजना थी और किस मंथ में मान लीजिए युद्ध हो गया? सर 30 मई में योजना थी और सर 10 मई में युद्ध हो गया। हाँ चलो ओके वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग का रिवीजन परफेक्ट है ठीक है, इस चीज को आप लोग भूलो मत ठीक है। और जो कोई कहता है कि ठीक है नाइंसाफी हो रही है ठीक है, नाइंसाफी नहीं है ठीक है, सद्भावना हो रहा है ठीक है, सबके साथ एक साथ की ठीक है न्याय किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं हम ठीक है। एक लड़की का क्वेश्चन था सीनियर क्लास की लड़की का क्वेश्चन, उसको मैं कैच कर दे रहा हूँ, वो नहीं बोल पा रहा है ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं बोलकर उसको समझा दे रहा हूँ। वो लड़के का क्वेश्चन था कि ठीक है सर जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ठीक है ये पप्पा कौन है? पप्पा का मतलब इससे पहले वाला धर्म कौन था? तो हम उसका आंसर है कि मान लीजिए हिंदू धर्म। हिंदू धर्म इसलिए कि देखो शुद्धोधन ठीक है जो शाक्य वंश के ठीक है एक राजा थे, उस शुद्धोधन का पुत्र कौन था ठीक है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को ठीक है बुद्ध का नाम उपाधि दिया, बुद्ध मतलब सिद्धार्थ ने देखो पापा क्या थे? हिंदू धर्म में थे ठीक है, शुद्धोधन क्या थे? हिंदू धर्म में थे। उनका लड़का क्या सिद्धार्थ ठीक है वो आगे चलकर बौद्ध धर्म का स्थापना किया ठीक है, संस्थापक बौद्ध धर्म का संस्थापक बना। फिर उनके लड़के सिद्धार्थ के लड़के जो महावीर ठीक है जो जैन धर्म को अपनाए, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ठीक है। तो अब आप लोग को मालूम चला गया होगा क्या कि ठीक है तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले इनके पप्पा कौन थे? हिंदू धर्म ठीक है। हमें नहीं मतलब धर्मों पर हमारा प्रतिघात नहीं है, मैं जो उस लड़के का क्वेश्चन है मैं उसको फेस कर रहा हूँ, किसी धर्म को मैं लेकर ठीक है ऐसे अनहोनी बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है, समझ में? यस। हाँ इस क्लास को लड़कों का बहुत ठीक है मांग है कि सर क्लास स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को क्या करिए करोड़ों रस में पढ़ाइए, हास रस में नहीं, हंसा कर नहीं पढ़ाइए, हंसा कर बहुत पढ़ाते हैं जो पेटों का ठीक है हाजमा बन जाता है ठीक है। इस क्लास को थोड़ा सा ठीक है और ऐसा पढ़ाई कि लड़के रो दें, जैसे आप क्या करते हैं कि ऑफलाइन क्लास चलाते हैं उसमें भावात्मक होते हैं, इस भाव को प्रकट करिए। तो देखिए क्या होता है कि अधिक लड़कों या लड़कियों पापा की जो परियां होती है, रामचरितमानस आप लोग सुने हैं, तुलसीदास ने इसका संरचना किया था ठीक है, लेखन किया लिखे थे। देखो रामचरितमानस के 2 कड़ी महत्वपूर्ण कड़ी क्या करता है कि स्टूडेंटों का दिलो दिमाग ठीक है सब लोग प्रभावित करता है। रामचरित मतलब उनके चरित्र को अपने अंदर लाना ठीक है, अंदर लाना, कोई लाता नहीं बस सुनकर चेंजिंग हो जाता है। क्या होता है? सुनकर वो क्या होता है चेंजिंग हो जाता है। तो मैं कहता हूँ देखो जैसे उनकी श्री रामचंद्र ने एक कड़ी बताया कि आजकल के जो टीचर हैं बहुत फेमस टीचर क्या बोलते हैं
जो आजकल के टीचर है फेमस वाले, वो बोलते हैं कि ठीक है मंजिल पाने के लिए, अपने गोल को लक्ष्य को पाने के लिए सबको हटा दो, ठीक है, किसी को ना देखो, ठीक है, सबको जो आ रहा है उसको हटा दो अपने रास्ते से, मतलब मार कर नहीं हटा दो, इग्नोर कर दो, ठीक है, उससे बात न करो, ठीक है। तो श्री रामचंद्र अपने मानस मतलब तुलसीदास एक मानस रामचरित मानस में ये पाठ लिखे हैं कि जब श्री रामचंद्र वन में थे, उनके भ्राता श्री छोटे लक्ष्मण जी थे, तो श्री रामचंद्र ने कहा था, क्या कहा, देखो लक्ष्मण वो जो पक्षी उड़ रही है, ठीक है, सबको लग रहा है कि वो आजाद पक्षी है, आजाद तरीके से घूम रही है, उड़ रही है, समझ में, लेकिन वो आजाद नहीं है, उसको उड़ान भरने के लिए उसके क्या है संबंध में कोई ना कोई होगा कि उसकी उड़ान वहां तक पहुंचाया होगा, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि किसी को न देखो। वो कहें कि जैसे एक प्रकार पतंग होती है, पतंग क्या होती है कि जब उड़ रही है उसको यदि धागे को काट दिया जाए तो पतंग, ठीक है, फ्री हो जाती है और उड़ने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि वो पतंग भूमि को प्राप्त कर लेती है या कहीं जाकर फंस जाती है, ठीक है, उस पतंग को कोई छूने वाला नहीं होता है लक्ष्मण। उसी प्रकार, ठीक है, ये मानव जब तक फ्री छोड़ दो, एक समय धरातल पाएगा उसको छूने वाला। और देखो जब तक पतंग की डोर हमारे हाथ में होती है तो पतंग क्या आसमान को हमेशा छूती रहती है। yes. तो देखो कितनी अच्छी बातें ने फेस किया, ठीक है। आप तो समझ में आ रहे हैं, मैं किसी टीचर को प्रतिघात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि मान लीजिए कहें, लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा है कि सबके, ठीक है, मन की बातों को प्रभाव कर लेता है। इससे एक कवि, आज आप लोग के सामने 2-3 कविता सुनाऊंगा और वो हमारी कविता नहीं रहेगी, उस कवि, एक कवि का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत यंगेस्ट कवि है इस समय के, मान लीजिए बचपन से ही अपनी कविताओं और मान लीजिए अपने आप में ऐसा कह सकते हैं कि टूटने का मतलब होता है कि अपनी लेखन शैली, अपनी भावनात्मक चीजों में टूट जाना, ठीक है, ये नहीं टूटना कि किसी के पीछे टूट जाना, ठीक है, किसी के पीछे याद कर ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे टूटने का मतलब नहीं होता, ठीक है। रामचरितमानस के लिए एक मान लीजिए उनका एक नाम है, कहते हैं कि क्या है कि जिसका कोई चरित्र नहीं है, जिसका कोई चरित्र नहीं है वो रामचरितमानस क्या जाने, जिसका कोई चरित्र नहीं है वो रामचरितमानस क्या जाने, जिसने सारा जीवन व्यभिचार या उम्र काटी दलाली में, ठीक है, जिस सत्ता के दरवाजे पर जिसने सारे तलवे चाटे, ठीक है, वो आज अपनी ज्ञान बना रहा है और मानस के पन्ने फाड़ रहा है और चौपाई दोहों में अंतर न जाने हो, आज वो मानस का अर्थ बताने आया है। धन्य है इस धरा की जनता और धन्य है ऐसे प्राणी, धन्य है इस धरा की जनता और धन्य है ऐसे प्राणी, एक मूर्ख को सही बताने के लिए सारे मूर्ख आए जुटाए हैं। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने कहा कि मालिक इस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिसको जानते नहीं उसका जिक्र कर देते हैं और जिक्र करने के बाद, ठीक है, उसका व्यर्थ कर देते हैं, कोई अर्थ ही नहीं होता है। समझ में आ रही बात? yes. तो ऐसे अपने माइंड को न ले जाइए, ठीक है। इनकी दूसरी कविता को मैं बता रहा हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका नाम क्या है, ठीक है। नाम ये दूसरी कविता के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और नाम जानिए, ठीक है। इनका नाम है, ठीक है, शमशेर बहादुर, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि हमारे भ्राताश्री के परम मित्र, इनकी प्रेम को एक शब्दों में मैं नवाज रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान, ठीक है, एक संक्षेपित वर्ड में। इनकी उन बच्चों के लिए डिमांड है, इन लेखक का ठीक है, इन लेखक का कहते उन बच्चों के लिए डिमांड है जो बच्चों ने इनके, ठीक है, कविताओं का बहुत मांग किया, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि साज दिल तुमको सुनाए कैसे, बोलते हैं कि साज दिल तुमको सुनाए कैसे, ये हाल दिल तुमको बताया कैसे। जी रहा हूँ तिजारत की जिंदगी में, जी रहा हूँ तिजारत की जिंदगी में, जख्म है जो सीने पर मिटाए कैसे। सबने मिलके तोड़ा है इस नन्हा सा दिल को, हाल ये दिल तुमको बताए कैसे। जिंदा हूँ मैं मगर जी नहीं सकता, जिंदा हूँ मगर मैं जी नहीं सकता, चल रही है सांसें खुद को मरा बताए कैसे। इसकी ये सदाकत हमने देखा है, इसकी ये सदाकत हमने देखा है। मतमई जो हम रो नहीं सकते, मतमई हो गए लेकिन रो नहीं सकते। भरी महफिल में तुमने साथ जो छोड़ा है, भरी महफिल में
तुमने साथ जो छोड़ा है, जो इल्तिजा रुकने की भी रुक नहीं सकते। तो थैंक यू। इस लेखक जो शमशेर बहादुर सिंह है, आपकी कविताओं को प्रसन्नता हो गई है, अच्छी बात है। अब इनकी तीसरी कविताओं को देखिए। आज की क्लास बहुत छोटी ही क्लास है, ठीक है। ये आज की बच्चों का माइंड इन्हीं कविताओं में गुजारी है सर, ठीक है। इस क्लास को इनकी तीसरी कविता आप लोग को बहुत छूलेगी, ठीक है। इनका नाम एक बार जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। इस कविता का लेखन, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह है। अब अगला कविता इनकी है कि गम बहुत है अब खुलासा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं कि गम बहुत है अब खुलासा नहीं होगा, मुस्कुरा दूंगा लेकिन तमाशा नहीं होगा, ठीक है। बहुत दूर निकल जाऊंगा इस बस्ती से, ठीक है। बहुत दूर निकल जाऊंगा इस बस्ती से, अब अपना यहाँ गुजारा नहीं होगा, ठीक है। सबकी मर्जी और खुदगर्जी को स्वीकार करने लगा हूँ, अब किसी से टकराव नहीं होगा। सबके हिस्से का भार लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। सबके हिस्से का भार लेकर चला हूँ, अब और भार सहन नहीं होगा, ठीक है। अपने हिस्से का सब दर्द सह चुका हूँ। क्या कह रहे हैं कि अपने हिस्से का सब दर्द सह चुका हूँ, शमशेर बहादुर सिंह मर भी गया तो किसी को एतराज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे इनकी कविताएं थी जो आप लोग के सामने मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब थोड़ी से हम क्लास की ओर चल रहे हैं। बहुत अच्छी कविता थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताने के लिए। आगे नेक्स्ट, अब इस क्लास की ओर चल रहे हैं, ठीक है। फिर हम अपनी कविताएं को आप लोग के सामने प्रेजेंट करेंगे। थोड़ी सी क्लास चलने के बाद हम अपनी कविताओं को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमने भी एक कविता लिखा है, उस कविता का नाम है, ठीक है, माँ का बगल, ठीक है। कविता का नाम क्या है कि माँ का बगल। इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। हर एक डेंसिटी में स्टार्ट करने से पहले देखिए क्या होता है कि देखिए पहले के हर एक डेंसिटी के पहले हमारा कौन सा मस्त ध्यान दो, एडेशन प्लेस गर्ल्स एंड बॉयज। हे लड़कियों थोड़ा सा ध्यान दे लो, ठीक है, नहीं तो लड़के भी नजरअंदाज हो जाएंगे, ठीक है। समझ, देखो लड़कों के पास कितना रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। यदि जगह नहीं हो, ठीक है, समझ में बात, यदि जगह नहीं हो, लड़की लेट से आए, समझ में बात, बोले सर हमारा सीट, ठीक है। लड़की कितना सेल्फ मतलब कितना रिस्पेक्ट करते हैं, सर प्लीज यहाँ पर बैठा दीजिए, हम नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। कितना सम्मान है, ठीक है, इस चीज को। जी सर। खुश है। आगे देखो, इसमें देखो हर एक वंश के पहले, ठीक है, बृहद वंश, ठीक है। इसके पहले का मतलब समझते हैं ना। अभी ये वंश हर एक वंश चला नहीं था, तो इसके पहले हमारा क्या चला था, ठीक है, बृहद वंश, ठीक है। बृहद वंश की पश्चात, ठीक है, इसके बाद था। इसके बाद क्या हुआ कि हर एक वंश आया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हर एक वंश आया। कैसे आया, बोला कि मगध में हर एक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक ठीक है, बिंबिसार था। क्या था, कौन सा, बिंबिसार था, ठीक है, बिंबिसार था। और ये पहली राजधानी, ठीक है, राजगिरी और, ठीक है, गिरिब्रज बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए आप लोग, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति क्या था, हर एक वंश के पहले वंश चलता था बृहस्पति, ठीक है। वंश के जाने के बाद हर एक वंश हमारा आया, ठीक है। इसका स्थापना क्या था, बिंदु, ठीक है, बिंदुसार नहीं, देखो बिंदु आ रहा है ना, तो बिंदुसार, ठीक है। एक मौर्य वंश में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार था, यहाँ पर बिंबिसार है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अब बिंबिसार के बारे में हम पढ़ेंगे। बिंबिसार जो बिंबिसार थे, ठीक है, बिंबिसार का उपनाम क्या था, श्रेणी था, ठीक है। इनका निक नेम जैसे कहते हैं ना, स्कूल का नाम, ठीक है, बालू, और घर का नाम बानर, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना दो नाम, तो उसके तरह निक नेम, मतलब बानर हम नहीं कह सकते, मतलब निक नेम बोल सकते हो, ठीक है, समझ में, निक नेम। देखो इनका शासन 544 ईसा पूर्व, मैं क्या बोल रहा हूँ, ईसा पूर्व, ये प्राचीन हिस्ट्री बता रहा हूँ। प्राचीन हिस्ट्री में बताया तो जो हमारे, ठीक है, सन चलते हैं, ठीक है, समझ में आएगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, असेंडिंग मतलब ना, संभवतः असेंडिंग में चलता है। देखो 544 से क्या हुआ, 492, घटा कि नहीं घटा, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर एक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व बीसी तो 132 सालों तक मतलब शासन किए हर एक वंश ने, ठीक है। हर एक वंश को, ठीक है, दूसरा नाम, ठीक है, पृतहत्ता वंश बताया गया। पृतहत्ता वंश का मतलब क्या होता,
ये अपने पितरों को मार मार कर, मतलब अपने बाप, मतलब बेटा बाप को मार मार कर, ठीक है, हम सिंहासन पर बैठते थे। समझ में आई बात? देखो ये वंश सिखाता है कि सास मतलब धन के लालच में इतना हम गिर गए, ठीक है, अपने आप के लोगों को नहीं पहचान पाए, ठीक है, और अपने लोगों के लिए, धन के लिए मार दिए बाप बेटा को। बस समझ में आ रही बात? समझ में आई? समझना सबसे बड़ी बात है। समझ में आई बात? तो इसमें बोल रहा है कि अपने लोगों को मार दे। अरे सब कुछ यहीं पर छोड़ चले जाओगे, ठीक है, जिंदगी में आए हो अकेले अकेले ही चले जाओगे। आगे ना समझ में आगे है? देखो ज्यादा आप लोग ना बोलो, नहीं क्लास डिस्टर्ब कर दोगे, ठीक है। बिंदुसार का नाम दूसरा क्या था? उपनाम श्रेणी। वो बोला करो, ठीक है, श्रेणी। फिर उसमें अब देखो पहले समझा करो, फिर उसके बाद पूछा करो तो बोला करो, ठीक है, ये फायदा रहेगा, याद भी होगा। फिर ये क्या थे? जो बिंदुसार बिंबसार थे, बिंबसार। और यदि बिंदुसार यदि हमारे मुख से निकल जाएगा तो उसको गलत ना समझिएगा आप लोग, मौर्य वंश में न चले जाएगा, जुबा है फिसल जाती है। समझ में आएगा? वैसे कोशिश करेंगे बिंबसार बोल दे। इसमें क्या है कि बिंबसार जो थे, ठीक है, ये मगध के, ठीक है, शासक थे। कहाँ के शासक थे? मगध के शासक। अब मगध कहाँ होता है मैं बताता हूँ। मगध आपका जो बिहार है, बिहार, ठीक है, वहां पर मगध, बिहार जो है वो मगध कहलाता था पहले, मॉडर्न में बिहार, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो बिहार के शासक, ठीक है, मगध स्थान का नाम है, ठीक है, समझ में आया? मगध के शासक कौन थे? बिंबसार। और ये कौन से धर्म से रिलेटेड थे? बुद्ध धर्म। देखो मैंने आप लोग को चौहान डायनेस्टी में बताया था कि वंश के नाम कैसे रख देते हैं, ठीक है, राजा अपने नाम से रख देते हैं या अपने दादा परदादा के नाम से रख देते हैं। तो देखो इनका नाम था कि बिंदुसार, इनके पहले कोई दादा इनके हैं, ठीक है, हर एक लिख दिए होंगे, ठीक है, हर एक वंश ला दो, ठीक है, आगे रहे। ये देखो ये बौद्ध धर्म के समकालीन थे। फिर ये बोले हैं कि देखिए बिंबसार जो थे वैवाहिक संबंध में बहुत मजबूत थे, ठीक है। अब आप लोग को बता देते हैं कि इतिहास पढ़ेंगे तो लोग अधिक राजा क्या करते थे? दूसरे राज्य पर, ठीक है, चढ़ाई कर आक्रमण कर राज्य को हड़पते थे। समझ में? अपने अधीन करते थे। समझ में? कब्जा कर लेते थे। लेकिन बिंदुसार पूरे इतिहास में एक ऐसा राजा है कि बहुत युद्ध बहुत कम, ठीक है, शादी बहुत अधिक किया, ठीक है, शादी का एकदम मतलब मगधीरा हो गया था, ठीक है, समझ में? मगधीरे का मतलब जाम पर जाम मारता था, ठीक है, शादियों के नाम पर, ठीक है। देखो कैसे बढ़ाता है, कैसे शादी कर कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। युद्ध बहुत कम, शादी बहुत अधिक किया था। समझ में? अधिक इतिहासकारों ने कहा है, अधिक इतिहास, देखो एक से जब अधिक इतिहासकार मिल जाते हैं उनका एक मत होता है, तब कहते हैं कि अधिक इतिहासकारों ने कहा है कि बिंदुसार पूरे इतिहास में, ठीक है, सबसे अधिक शादी करने वाला राजा था। कहा जाता है कि इन्होंने 500 शादियां की थी। बवाल था, कहा जाता है, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है, 500 शादियां की थी, मतलब 10 साल की लड़की भी इनकी बीवी थी, चुट्टा का, ठीक है। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण। आगे देखो ना, आगे पहले ही से लटक जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। सर जी 10 साल की लड़की कैसे सर? बस संबंध में देखो, आगे 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 देखिए, अभी बहुत डेमो बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी क्वेश्चन उठ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठ रहा है, तो उसमें तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब सोच समझ कर क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, पहले कूद न जाओ। फिर उसके बाद वैवाहिक संबंध इसका मजबूत है। अब मतलब अधिक मतलब मेन इसकी 3 शादियों का प्रमाण दिया जाता है। प्रमाण मतलब 3 शादियों करने के बाद इसका साम्राज्य, ठीक है, विस्तृत हुआ, बढ़ा, ठीक है। देखो इसकी शादियों के बारे में देखते हैं। इतना तो समझ में आया ना क्या क्या हुआ, ठीक है। और देखो हर एक वंश में सबसे शक्तिशाली राजा बिंबिसार को माना जाता है, ठीक है, शक्तिशाली। यस सर। चौहान वंश में जैसे मानते थे पृथ्वीराज तृतीय को, ठीक है, उसी तरह इसमें भी इसको शक्तिशाली। अब कहेंगे सर जी ये शादी भी कर रहा है, शक्तिशाली भी कहा रहा है। युद्ध करता था, बहुत कम करता था। जो बिंबिसार था, समझ में आई बात, बहुत हैंडसम था। इसी तरह 500 शादी थोड़े ना कर लिया, लुक तेज के चलता था, दर्दा उड़ता था, जैसे लड़कियां उड़ाती हैं। आगे नेक्स्ट, इसकी प्रथम पत्नी के बारे में देखिए। प्रथम पत्नी जैसे कहाँ की थी? इसमें बोला है कि कौशल राज की पुत्री महाकलेक्सर, मतलब महाकौशल थी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप,
स्टॉप करने का माजरा ये ना सोचिए कि मतलब इधर उधर, ठीक है, गला सर का सूख जाएगा, थोड़ा सा पानी सींचने के लिए चाहिए। मैं प्रथम पत्नी की बात कर रहा था, कौशल राज की पुत्री, ठीक है, महाकौशल थी, ठीक है, समझ में। अब एक कौशल राज की जो पुत्री थी महाकौशल, इसकी पहले शत्रुता चलती थी, समझ में क्या हुआ, शत्रुता चलती थी, ठीक है, कौशल राज के राजा से, समझ में आई बात। यस सर। उसके बाद मित्रता में कैसे बदल गए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फंस गई ये महारानी जी, किससे, बिंबिसार से, खत्म हो गया था। हाँ, गया मोचोच पताव मारा, ठीक है, समझ पोज, जब यहाँ पोज, ठीक है, हैंडसम था, ऐसा सोच लो। मैं बार बार कर रहा हूँ, बिंदुसार बिंबिसार का कभी फोटो देख लेना नेट पर, गूगल पर, कैसा था, ठीक है। अब जानते हो कि वही वाली कंडीशन चौहान वाले, जीत पर आ गई बेचारी, ठीक है, राजा को मानना पड़ेगा। अब सुनिए फंसा कैसे, बिंदुसार एक काम करता था, ठीक है, साम्राज्य बढ़ाने के लिए, जिस माता पिता की इकलौती संतान लड़की थी, उसका कोई भाई नहीं, ठीक है, उसी से ये शादी करता था, समझ में, सारा प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, ठीक है, शादी करने का मेन उद्देश्य समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये ऐसे लड़कियों से शादी करता था जिनके माता पिता की इकलौती संतान, बड़ा खतरनाक निकला, डेंजरस है, क्या समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है, बातों बातों में कत्लेआम कर देता था, ठीक है, मतलब यहाँ पर कहीं कभी दिल में घुस जाया करता था, समझ में, समझ में आ रही बात। यस सर। क्लियर है ना। तो शादी किया, साम्राज्य को बढ़ाया, ठीक है, शादी करके साम्राज्य। दूसरी पत्नी के देखें, दूसरी पत्नी के बारे में जाने से, दूसरी शादी की जाने से पहले अब देखिए क्या होता है। इनका एक नाम ले लेते हैं, जैसे चंड प्रधोत। चंड प्रधोत ये क्या थे, एमपी के, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के, पहले एमपी को अवंती कहा जाता था, ठीक है, मध्य प्रदेश। यहाँ पर मैप में देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर यूपी के नीचे हमारा क्या होता है, एमपी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ के राजा कौन थे, चंड प्रधोत थे। चंड प्रधोत को एक रोग हो गया था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जॉन्डिस, जिसे पीलिया, कौन सा रोग, पीलिया, मतलब उसके साम्राज्य के जितने भी वैद्य थे, राजवैद्य थे, सब थक गए, ठीक है। तब उसमें फायदा उठाने के लिए बिंबिसार ने कहा, ठीक है, हम अपने राज्य के राजवैद्य को भेजेंगे बिहार का, और जाकर इनको मध्य प्रदेश में ठीक करेगा, और जब ठीक हो जाएंगे, ठीक है, तो खुश तो हो ही जाएंगे, मित्रता उतना बढ़ेगी, उसमें, ठीक है, कोना में जाकर समझा देंगे, ठीक है, इनको चंद्र प्रदोत को। वो राजवैद्य का नाम कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है, पूछ देता है कि बिंबिसार ने, ठीक है, चंड प्रधोत के यहाँ किस राजवैद्य को, ठीक है, भेजा, तो उसका नाम था, राजवैद्य का नाम था जीवक। क्या नाम था, जीवक, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और सुनो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग पढ़ कर गए हो, क्वेश्चन आ रहा है, इतना खुश